श्री राघवेंद्र सरकार श्री रामभद्र जी को श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज राज्य सिंहासन पर बैठा करके तिलक किए। फिर उन्होंने सभी ब्राह्मणों से कहा, तो सभी ब्राह्मणगण श्री राम जी को तिलक किए। पुत्र को देख करके सभी माताएं प्रसन्न हुई, आनंदित हुई और बार बार आरती उतारने लगी। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दिए गए। मंगताओं को इतना अधिक दिए गए कि वे सब अजाचक हो गए। श्री राम जी केवल अयोध्या जी के स्वामी नहीं हैं, वह इस केवल भूमंडल के स्वामी नहीं हैं, अपितु त्रिभुवन के स्वामी हैं। यह देख करके देवताओं ने धमाधम नगारा बजाना शुरू कर दिए। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। सिंहासन पर त्रिभुवन के स्वामी हैं, यह देख करके देवताओं ने दुंदुभी बजाई। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। गीतावली लंका कांड के 23 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, आज अवध आनंद बधावन, रिपुरन जीति राम आए। तो इस प्रकार से श्री अयोध्या जी में आनंद उत्सव हो रहा है। श्री राम जी का राज्य तिलकोत्सव देख करके देवता लोग बड़े हर्षोल्लासित हैं, उमंग में हैं। नभ दुंदुभी बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावहीं, नाचहि अपक्षरा वृंद परमानंद, सुर मुनि पावहीं परमानंद, सुर मुनि पावहीं। नव दुंदुभी बाजहि विपुल। विपुल माने बहुत से, दुंदुभी माने नगाड़े। नभ माने आकाश में बज रहे हैं। गंधर्व किन्नर गावही माने गायन कर रहे हैं। गंधर्व किन्नर गावही। अपक्षरा वृंद नाचही, अप्सराओं के समूह नृत्य कर रहे हैं।
परमानंद सुरमुनि पावहीं, सुर देवता और मुनि परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। नभ दुंद भी बाजहीं, विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। सब उत्सव मना रहे हैं। जब भूलोकवासी आनंद उत्सव रंग में रंगे हैं, तो देवलोकवासी भी पीछे नहीं है, बल्कि वे भी बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्सव मना रहे हैं। आकाश में देवगण नगाड़े बजा रहे हैं, तो गंधर्व और किन्नर गायन कर रहे हैं। गंधर्व और किन्नर ये दोनों देवलोक के गायक हैं, गवैया हैं। भूलोक में भी जब बड़े अच्छे गायक होते हैं तो उनको गंधर्व कह करके सम्मानित किया जाता है, आदर दिया जाता है। ये देवलोक के गायन करने वाले गंधर्व और किन्नर हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। इन सभी को इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि रावण के अत्याचार से उसके बंदी खाने से सब मुक्त हो गए हैं। रावण की सभा में विवश होकर के, लाचार होकर के इन गंधर्व और किन्नर को रावण का गुणगान करना पड़ता था। तथा अप्सराओं को नृत्य करना पड़ता था। सो आज सब मुक्त हो गए हैं। श्री अयोध्या जी में आकर के सब श्री राम जी के उपकार को मान करके श्री राम जी के सामने अपनी कला प्रस्तुत कर रहे हैं, और मानो श्री राम जी से कह रहे हैं कि प्रभु आप यूं ही कृपा बनाए रखें कि हम आपके गुणगान करें। अच्छा, ये गंधर्व किन्नर भगवान के गुणानुवाद करना चाहते हैं, अच्छा लगता है। वास्तव में भगवान के गुणानुवाद कल्याणकारी है, और रावण आदि की प्रशंसा करना, गुणगान करना, ये तो केवल झूठ ही प्रशंसा करना है। अच्छा, रावण आदि की असलियत को तो कह नहीं सकते, असलियत कहेंगे तो नाराज हो जाएगा रावण, इसलिए झूठी प्रशंसा करनी पड़ती थी। स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। परमानंद सुरमुनि पावहीं, देवता और मुनि सभी परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। वैसे सांसारिक लोग विषयानंद को ही समझ पाते हैं, परम सुख। जो अध्यात्म जगत से जुड़ जाते हैं, अध्यात्म मार्ग से जुड़ जाते हैं, वे इस विषयानंद से ऊपर उठते हैं, और उनके लिए ब्रह्मानंद विशेष लाभकारी होता है, और ब्रह्मानंद ही सर्वोपरि होता है। और उस अध्यात्म जगत में भी जो भक्त बन जाता है, जो भक्ति मार्ग से जुड़ जाता है, वह परमानंद को प्राप्त करता है, और उनके लिए परमानंद सर्वोपरि हो जाता है। परमानंद सभी आनंदों से परे हैं, उसके आगे और कोई आनंद नहीं है। हम लोग जब कोई अभीष्ट वस्तु पाते हैं, जब कोई मन के अनुकूल वस्तु पा जाते हैं, तो सुखी हो जाते हैं।
कहते आनंद आ गया, बढ़िया भोजन मिल गया, भैया क्या है, कहाँ आनंद आ गया, बहुत बढ़िया पाने में लगा। तो आनंदों में सर्वोपरि आनंद है परमानंद। मानसकार कहते हैं कि सुरमुनि परमानंद पावहीं, क्योंकि परम आनंद स्वरूप श्री राघवेंद्र सरकार हैं, श्री राम जी हैं। श्री अयोध्या जी में जब उनका प्राकट्य हुआ तो परम आनंद पूरी मन राजा। मिथिला जी में जब वे पहुंचे तो जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। तो देवता और मुनि परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। और भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते। श्री भरत आदि अनुज अर्थात श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद और श्री हनुमान आदि जो परिकर हैं, यहां पर 6 का नाम लिए जा रहे हैं। वैसे खोड़स पार्षदों की चर्चा आती है, खोड़स पार्षदों का नाम लिया जाता है, जिसमें से मानसकार ने 6 के नाम लिए, श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, हनुमान। और आदि कह करके गोस्वामी जी ने ये कहा कि जितने हैं सब सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं कि खोड़स में से 6 के नाम लिए तो 6 ही हैं, सब हैं। अथवा मुनियों की परंपरा में अनेक पार्षदों, अनेक मित्र सखाओं के नाम आते हैं जो श्री राम जी के तिलकोत्सव में श्री राम जी के साथ उपस्थित हैं। गोस्वामी जी ने आदि कह करके कहा सब सहित है। हनुमदादि समेत ते, ते माने वे। यहां पर श्री विभीषण जी का नाम लिया जा रहा है, पर महाराज सुग्रीव का नाम नहीं लिया गया है, जबकि महाराज सुग्रीव का नाम विभीषण जी के साथ अवश्य लिया जाता है, अवश्य लिया जाता है। फिर यहां पर क्यों नहीं लिया गया? सुनु कपि संगद लंकेशा, स्पष्ट है। इसका समाधान यह है, भारतादि अनुज, भारतादि अनुज में महाराज सुग्रीव का भी संकेत समझना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है। श्री भरतलाल जी ने कहा कि अब तक हम लोग 4 भाई थे, अब हम 5 भाई हो गए। कैसे? तो कहा सुग्रीवो भ्राता सुग्रीव पंचमः, भ्राता सुग्रीव पंचमः, सुग्रीव 5वें भाई हुए। तो उस आधार से यहां पर हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारतादि अनुज में महाराज सुग्रीव भी आ गए और विभीषण, अंगद, हनुमदादि में ऋक्षराज भी आ गए, नल नील भी आ गए, ये द्विविध मयंद भी आ गए,
जो भी प्रमुख लोग हैं सब आ गए। गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। गहे छत्र चामर, जथा कर्मालंकार की दृष्टि से हम लोग समझ लें, श्री भरत छत्र लिए हुए हैं। गहे छत्र कौन लिए हैं? श्री भरत। श्री भरत लाल जी छत्र लिए हैं। श्री लक्ष्मण जी चामर लिए हैं। चामर जो चमर है गोपुष जिसे कहते हैं। श्री शत्रुघ्न जी व्यजन लिए हैं। व्यजन माने पंखा। महाराज सुग्रीव धनुष बाण लिए हुए हैं, धनु। विभीषण जी महाराज असी माने तलवार लिए हुए हैं। श्री अंगद जी चर्म ढाल को लिए हुए हैं और श्री हनुमान जी शक्ति को लिए हुए हैं। श्री भरतलाल जी छत्र लिए हुए पीछे से खड़े हैं। दाहिनी ओर श्री लक्ष्मण जी, बाईं ओर शत्रुघ्न है। उसी क्रम से अंगद और हनुमान जी भी हैं। अन्य जो श्री राम जी के सखा लोग हैं वे सब हैं। दाईं ओर, बाईं ओर, पीछे, और एक बढ़िया क्रम से सब खड़े हैं। और सामने का दर्शन खुला हुआ है। सामने का वह दिव्य दर्शन, सामने से तमाम राजा महाराजा लोग आ रहे हैं और श्री राम जी को नजर भेंट अर्पित कर रहे हैं, भेंट अर्पित कर रहे हैं, वंदन प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार से राजा लोग और नगर के जो प्रमुख लोग हैं वे लोग सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। सब के लिए दर्शन सुलभ है। सब भेंट अर्पित कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि विभिन्न राज्यों के राजा लोग आए हैं, तो अयोध्या जी के जो मंत्रीगण हैं, जो राज्य सभासद लोग हैं, राज्यसभा के सदस्य लोग हैं, वे लोग तथा अन्य जो प्रजा में प्रमुख लोग हैं वे लोग सब भेंट अर्पित कर रहे हैं। तो इसी क्रम में महाराज सुग्रीव भी क्यों पीछे रहेंगे, उन्होंने भी अर्पित किया है भेंट। फिर महाराज विभीषण ने भेंट अर्पित किया है। श्री विभीषण जी के भेंट अर्पित की कथा एक विशेष सुखद हुई और रहस्यात्मक हुई। विभीषण जी महाराज की कथा को भक्तमाल के 17 कवित्व में स्वामी प्रियादास जी महाराज ने लिखा। स्वामी श्री प्रियादास जी ने लिखा, विभीषण जी महाराज एक अमूल्य रत्नहार लेकर आए हुए थे। अमूल्य रत्नहार। लंका के उस खजाने में जो दिव्य मणियां थी, उन मणियों से, रत्नों से एक दिव्य माला बनवा करके विभीषण जी लाए थे। और इसी उद्देश्य से लाए थे कि जब श्री राम जी का राज्य तिलकोत्सव होगा, जब श्री राम जी राज सिंहासन पर विराजित होंगे, तो हम यह माला उनको अर्पित करेंगे, माला पहनाएंगे। विभीषण जी महाराज ने समय पर उस माला को श्री राम जी गले में पहनाया। तो श्री राम जी स्वाभाविक रूप से जो कुछ पाते हैं
वह किसी न किसी को देते चले जाते हैं। कोई दे रहा है, श्री राम जी भी किसी को देते चले जा रहे हैं। कभी उनको, कभी उनको, कभी उनको, कभी उनको, सब बड़े खुश हो रहे हैं। विभीषण जी महाराज ने माला पहनाया तो विभीषण जी के मन में ही यह चाहना हो गई, यदि प्रभु यह माला प्रसादी मुझे ही दे देते तो बड़ा आनंद आता। वैसे देने वाले को यह लोभ नहीं करना चाहिए और न उस पर ममता करनी चाहिए। दे दिया तो दे दिया, अब वो वस्तु स्वामी की हो गई, स्वामी जो करें उनकी मर्जी। वे जिनको पात्र समझेंगे उन्हीं को देंगे। लेकिन अब एक चाहना हो गई। इधर वानर राज सुग्रीव सोचने लगे कि मैं किष्किंधा नरेश हूं, तो लंका नरेश का भेंट स्वाभाविक है कि उनको तो वापस करेंगे नहीं, तो वह माला संभवतः मुझे ही मिलेगी। युवराज अंगद जी सोचने लगे कि मैं बालक हूं, मैं युवराज बनाया गया हूं और मेरे पिताजी ने मुझे इनके कर कमलों में समर्पित किया है, तो संभवतः ये माला मुझे मिलनी चाहिए, ये मन में मान लिए। नल नील ने सोचा कि समुद्र पर सेतु का निर्माण तो हम ही किए थे, हम ही दोनों में से किसी को मिलेगा। तो जब सब युवक लोग चाहना कर रहे हैं तो वृद्ध क्यों पीछे रहेंगे। ऋक्षराज जामवंत जी सोचने लगे कि भाई युद्ध में विशेष मेरी ही भूमिका रही है, मेरी ही मंत्रणा सब जगह मान्य होती गई है, मैं युद्ध मंत्री के रूप में माना गया हूं और समाज में सबसे वृद्ध हूं, इसलिए सबसे बढ़िया माला है तो मुझे वृद्ध को ही मिलेगी। ये ऐसा कहा। तो महाराज इस प्रकार से सबके मन में चाहना हो गई। श्री राम जी मन ही मन सोचने लगे कि माला एक, चाहने वाले अनेक। जिसको दूंगा वह तो प्रसन्न हो जाएंगे, जिनको नहीं दूंगा वह दुखी हो जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा नहीं। तब मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने सबसे बढ़िया विचार ये किया कि यह माला किशोरी जी को मैं अर्पित कर देता हूं। अब आगे का कार्य किशोरी जी के ऊपर है और वे जिनको दें। तो श्री राम जी माला गले से निकाल करके किशोरी जी को पहना दिए। तो सबके मन में इस बात को लेकर के संतोष हुआ कि श्री किशोरी जी उनकी प्राण वल्लभा हैं और उनकी प्रियतमा हैं, और फिर उन्हीं की प्राप्ति के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ है। हम सब समाज जो संगठित किए गए, सैन्य शक्ति जो एकत्र की गई, वह सब उन्हीं की प्राप्ति हेतु। तो बहुत बढ़िया, किशोरी जी के गले में वह माला शोभा दे रही है, बहुत बढ़िया बात हुई। सबको समाधान हुआ, सब संतुष्ट हुए। लेकिन किशोरी जी भी कब तक रखेंगे, माला को तो जरूर निकालेंगे। तो किशोरी जी ने देखा कि स्वामी तो यह कार्य मेरे ऊपर सौंप दिए और मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने विचार करके श्री हनुमान जी के गले में माला पहना दिया। इस पूरे समाज में एक हनुमान जी ऐसे हैं जिनको कोई चाहना नहीं है। श्री रघुनाथ जी के चरण के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे संसार का यह नियम है, जो संपत्ति को चाहता है संपत्ति उसके पास नहीं जाती है, जो नहीं चाहता है उसी के पीछे पड़ जाती है। दिए पीठ पाछे लगे सन्मुख होत पराए। यदि हम चाहते हैं कि वह संपत्ति हमें मिले तो संपत्ति हमें मिलती नहीं, उसके लिए तमाम संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जब हम नहीं चाहते, त्याग देते हैं, तो संपत्ति पीछे लग जाती है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जब हम अपनी छाया को पकड़ना चाहते हैं तो छाया हमसे दूर भागती है कभी भी। वैसे है, बहुत सामान्य उदाहरण है ये, लेकिन इसमें ही बड़ा ही गंभीर संकेत है। ये काम बालकों का होता है। वैसे ही संपत्ति के पीछे पड़ना ये बालकों का ही काम है, जो बालक लोग हैं, मतलब मूर्ख लोग हैं। तो बालकों का काम होता है। बालक लोग क्या करते हैं, अपनी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। मैं छाया से आगे चला जाऊंगा,
तो छाया उसके सामने आगे भागती रहती है, कभी वो छाया को पकड़ नहीं सकता, लेकिन वह खींच करके, अरे छोड़ो इसके पीछे पड़ना बेकार, समय बर्बाद करना है, तो छाया को छोड़ करके वह वो इधर भागने लगता है। जैसे प्रातः काल 8-9 बज रहा है, मान लो पश्चिम दिशा की ओर हम भाग रहे हैं, तो छाया को पकड़ नहीं पाए, अब हम उस छाया को छोड़कर फिर पूर्व दिशा को भागने लगे, तो हुआ यह कि वह छाया मेरे पीछे लग गई। भागते हुए वह बालक पीछे घूमकर देखता है, देखो मेरी छाया मेरे पीछे पड़ी है। जब मैं पकड़ना चाहता हूं तो भागती हो, और जब मैं छोड़ दिया तो पीछे पड़ी हो, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही वैराग्य देश में, त्याग देश में इस बात को लेकर के आनंद प्राप्त होता है कि हम नहीं चाहते, तुम आती हो कोई बात नहीं। तो श्री हनुमान जी महाराज नहीं चाहते, हनुमान जी को कोई चाहना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी भेंट करे, श्री राम जी किसी को दें, कोई मतलब नहीं। क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन दे रहा है, कहां जा रहा है, कोई मतलब नहीं, वे अपने भजन में लीन है। तो किशोरी जी ने उनके गले में माला पहना दिया, क्योंकि वे चाहते नहीं थे। अब हनुमान जी महाराज की दृष्टि एकदम से पड़ी मालाओं पर, उस माला पर, क्योंकि माला की जो मणि है वह चमचमा रही है, आलोकित हो रही है। तो हनुमान जी सोचने लगे, अरे वाह, इतना बढ़िया प्रकाश इसमें है, इसका मतलब यह है कि इसमें श्री राम नाम अवश्य है। तो हनुमान जी माला को लिए हाथ में, निकाल लिए गले से, और हाथ में लेके एक एक करके देख रहे हैं, घुमा घुमा के देख रहे हैं, कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है। तब सोचने लगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके भीतर में राम राम हो, बाहर से ना सही भीतर हो। तो श्री हनुमान जी महाराज ने एक मणि को दांत तले दबाया और खट से फोड़ दिया। जैसे खट से फोड़ दिया तो उसके भीतर कहीं कुछ दिखा नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, इसमें भी नहीं राम राम। इसका मतलब यह है कि इन मालाओं में कोई एक मणि है जिसमें राम नाम है। तो एक मणि को फोड़ दिए, मणि को हनुमान जी ने फोड़ा है, और विभीषण जी को अपार कष्ट हुआ। मान लीजिए आप बढ़िया कपड़े अर्पित कीजिए गुरु जी को, और गुरु जी कपड़े को लेकर के आपके सामने चीर दें, और वो भी खूब महंगा कपड़ा लीजिए, बढ़िया कोसा का, रेशमी, तो उसको चीर देंगे तो कहेंगे, अरे बताओ गुरु जी कुछ नहीं जानते, अच्छा होता इनको मार्किन ला के देते ठीक रहता है। ये मन में बात आएगी। विभीषण जी महाराज सोचने लगे, अरे तो हनुमान जी बिल्कुल चौपट कर दीजिए। इसी बीच दूसरे मणि को भी खट से फोड़ दिए। विभीषण जी के हृदय में धक्क से लगा, अरे ये क्या, दूसरे मणि को फोड़ दिया इसने। इसी बीच तीसरी मणि को भी खट से फोड़ दिए। विभीषण जी से नहीं रहा, वो विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, दिखाई नहीं दे रहा आपको मैं क्या कर रहा हूं? अरे मैं मणि को फोड़ रहा हूं। क्यों फोड़ रहे हैं आप? कहा, मैं इसलिए फोड़ रहा हूं कि इसके भीतर राम नाम को देख रहा हूं। विभीषण जी ने कहा, ये मणि है, इसके भीतर राम नाम नहीं है। बताइए आप इस अमूल्य मणि को बर्बाद कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं, सो क्यों फोड़ रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, यदि इसके भीतर राम नाम न हो तो मैं इस मणि को नहीं रखूंगा। मैं उसी वस्तु को रखता हूं जो राम नाम से संबंधित हो, उसी को मैं मानता हूं, उसी को आदर देता हूं। तो विभीषण जी ने कहा, यदि आपके शरीर में राम नाम न हो तो आप शरीर भी नहीं रखेंगे। हनुमान जी ने कहा, निसंदेह, देखना चाहते हो देखो। और फिर श्री हनुमान जी ने झट से शरीर के एक परत को हटाया। और उसी में कथा यह भी है कि हनुमान जी महाराज ने अपने हृदय भाग को विदीर्ण कर दिए।
और हृदय में विराजित सिंहासनासीन श्री सीताराम जी को दर्शन कराते हुए साथ साथ रोम रोम में, रक्त के बूंद बूंद में राम राम का दर्शन हुआ। राम राम का दर्शन हुआ। तब विभीषण जी की आंखें खुली और उनको समझ में आया कि हनुमान जी महाराज कैसे उच्च कोटि के भक्त हैं, महान संत हैं। भक्तमाल जी में कथा आती है, संभवतः नाम है जनाबाई, और उनकी प्रसिद्धि को सुना श्री कबीरदास जी ने, तो उनके मन में ये बात आई कि चल के मैं दर्शन करूं। इतनी बड़ी महान भक्ता है वे। तो कबीरदास जी वहां पहुंचे तो देखा कि वे झगड़ा कर रही हैं। तो कबीरदास जी ने कहा, बताओ, जिनकी महिमा को सुनकर के मैं आया हूं और ये झगड़ा कर रही हैं, दो महिला लड़ रही हैं, और लड़ाई किस बात की? तो कंडी को लेकर के। वे कह रही हैं कि ये कंडी मेरी है, ये कह रही कंडी मेरी है। तो श्री कबीरदास जी ने फिर भी पूछा कि लड़ाई किस बात की हो रही है? तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं कहती हूं कि ये उपले मेरे हैं और वे कहती हैं मेरे हैं। तो कबीरदास जी ने केवल इतना ही पूछा कि आपकी कंडी, आपके उपले की क्या पहचान है? आपकी कंडी क्या पहचान है? तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कही कि महाराज, मेरी कंडी के भीतर से आवाज आती है विठ्ठल विठ्ठल, भगवान नाम, भगवान के नाम का उच्चारण होता है, और उनकी कंडी से ऐसा कोई उच्चारण नहीं होता है, यही प्रमाण है। तो श्री कबीरदास जी ने दोनों कंडी को लिया, और जिसको जनाबाई कह रहे हैं कि मेरी कंडी है, उसको उन्होंने जैसे कान से लगाया तो कबीरदास जी का मन नाच उठा। अरे वाह, जैसा मैं सुना था वैसा ही है। अब व्यवहार से कोई क्या समझेंगे इनको, कंडी के लिए लड़ रही हैं। लेकिन इनका कहना बिल्कुल सही है, नाम में इस प्रकार से निष्ठ हैं कि बताओ, इनकी कंडी से नामध्वनि हो रही है, नाम का उच्चारण हो रहा है, और सचमुच उनकी कंडी से ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ ऐसे भक्त महापुरुष होते हैं कि उनको नाम से संबंधित ही कोई वस्तु ग्राह्य होती है। यदि नाम के बिना है तो उनके लिए वह वस्तु का कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज ने दिखा दिए, विभीषण जी महाराज को विश्वास हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि, चार्म शक्ति विराजते, श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई, नव अम्बुधर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोहई, श्री सहित दिन कर वंश भूषण। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। श्री जी के सहित, किशोरी जी के सहित दिनकर वंश भूषण। दिनकर वंश भूषण माने सूर्य वंश के भूषण स्वरूप के शरीर में काम बहु छवि सोहई, बहुत से कामदेव की छवि शोभायमान है, सुशोभित है। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई।
आनंद रामायण में एक जगह वर्णन है कि श्री नाम श्री सीता जी का पहले है और बाद में लक्ष्मी जी का नाम पड़ा है। अर्थात लक्ष्मी जी के नाम से पहले श्री सीता जी के नाम में श्री जुड़ा हुआ है और श्री नाम से जानी जाती थी श्री सीता जी। श्री सहित दिनकर वंशभूषण, श्री सहित माने श्री सीता जी के सहित, दिनकर वंशभूषण, दिनकर वंशभूषण माने सूर्य वंश के भूषण स्वरूप श्री रामभद्रजू के शरीर में बहुत से कामदेव की छवि शोभा दे रही है। काम बहु छवि सोहई। श्री सीताराम जी दिव्य सिंहासन पर विराजित हैं। अद्भुत शोभा हो रही है। बहुत से कामदेव की छवि शोभायमान है। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी इस सूर्य वंश के आभूषण स्वरूप हैं। भूषण से शोभा होती है। इस वंश की शोभा हुई है श्री राम जी से। जब वंश में कोई सुपुत्र का जन्म होता है, कोई सुपुत्र होता है, तो उस सुपुत्र के साथ साथ उस वंश की ख्याति होती है। यदि कोई कपूत हो गया तो उस वंश का नाम डूब जाता है। तो जिसके द्वारा नाम जगत में प्रकाशित हो वह भूषण स्वरूप माना जाता है। श्री राम जी सूर्य वंश के भूषण स्वरूप हैं। इनके शरीर में बहुत से कामदेव की छवि दिखाई दे रही है और उस छवि की शोभा हो रही है। श्याम शरीर शोभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। नव अंबुधर बर गात अंबर, पीत सुरमन मोहई। नव अंबुधर बर गात अंबर। नव अंबुधर, नव माने नए, नूतन। अंबुधर माने सजल, श्याम मेघ के समान। बर गात, बर माने श्रेष्ठ, गात माने शरीर है। उस शरीर में अंबर पीत, अंबर पीत माने पीतांबर। अंबर माने वस्त्र, पीत पीले रंग का, पीले रंग का वस्त्र जो सुरमन मोहई, सुर माने देवताओं के मन को विमोहित कर रहा है। श्री राम जी के श्याम शरीर में जो पीतांबर है वह देवताओं के मन को विमोहित कर रहा है। मेघ आकाश में होता है, देवताओं का निवास भी आकाश में ही होता है। स्वर्गवासी होते हैं, इसलिए देवताओं का मन विमोहित हो गया। श्री राम जी का श्याम शरीर नवीन सजल सुंदर मेघ के समान है और जो पीतांबर है वह बिजली के समान है। देवताओं के मन विमोहित होने का कारण यह बना कि मेघ में बिजली स्थिर नहीं रहती है। मेघ में बिजली चमकती है और गायब हो जाती है। दामिनी दमक न रह घन माही, दामिनी दमक न रह घन माही, खलकई प्रीति जथा थिर नाही। लेकिन यहां पर देवताओं ने देखा कि बिजली अपनी चंचलता को छोड़ करके स्थिर हो गई है। श्री राम जी के श्याम शरीर मानो श्याम मेघ है और पीतांबर ही बिजली है। और जिस मेघ में बिजली स्थिर हो गई हो उस मेघ की शोभा स्वाभाविक है कि अकथनीय अकल्पनीय होगी। सुरमन मोहई,
के की कंठ दुति श्यामल अंगा, के की कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। एक बड़ी बात यह भी है कि श्री राघवेंद्र सरकार के शरीर के साथ साथ उनके वस्त्र और आभूषण सब चिन्मय हैं। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के जीवन में उनके शरीर में कुछ काल के लिए चमक आती है, लेकिन भगवान के शरीर की चमक शाश्वत बनी रहती है, क्योंकि भगवान का शरीर शाश्वत है, सतचिद आनंदमय है। मानव के शरीर पांच भौतिक है, नश्वर है। तो नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुरमन मोहई, मुकुटांग दादी विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उरभुज, धान्य नर निरखंति जे, मुकुटांग दादी विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे। मुकुट, अंगद आदि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे। प्रत्येक अंग अंग में श्री रघुनाथ जी सजाए हैं। पहला नाम मुकुट का लिया जा रहा है क्योंकि राज तिलक में मुकुट के प्रति सबका ध्यान आकर्षित रहता है। बढ़िया स्वर्ण मणि में मणि जड़ित सोने का चमचमाता हुआ मुकुट है। मुकुट, अंगद आदि, अंगद बाजूबंद को कहते हैं अंगद। विचित्र भूषण, फिर कमर के आभूषण है, बाहों के आभूषण है, गले के आभूषण है। ये सभी आभूषण अंग अंगन ही प्रति सजे, प्रत्येक अंग अंग में सजाए गए हैं। जो जहां होना चाहिए वहां पर वह आभूषण सजाए गए हैं, समलंकृत हैं, सुशोभित हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह आभूषण भी श्री ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित है। राज तिलकोत्सव काल में यह आभूषण पहनाए जाते हैं। प्रत्येक अंग अंग में सजाए गए हैं। अम्भोज नयन विशाल उरभुज, धान्य नर निरखंति जे। अम्भोज नयन विशाल, अम्भोज माने कमल के समान, लाल कमल के पंखुरी के समान, विशाल नयन तथा उर भुज भी विशाल हैं। जे नर निरखंति धन्य, कमल के समान करुणा पूर्ण विशाल बड़े श्री राम जी के नेत्र हैं तथा उर वक्षस्थल भी विशाल है। वक्षस्थल विशाल है, छाती चौड़ी है, और भुज विशाल है अर्थात लंबी भुजा है। खड़े होने पर स्वाभाविक रूप से घुटने छू जाते हैं उन भुजा से, इसलिए उस भुजा को लंबी भुजा कहा गया। धन्य नर निरखंति जे, जे नर निरखंति धन्य, वह मनुष्य धन्य है जो दर्शन कर रहे हैं। उर श्री वत्स रुचिर वन माला, उर श्री वत्स वक्षस्थल पर श्री वत्स का भी चिन्ह है। सुंदर वनमाला और दिव्य माला को धारण किए हुए हैं।
लंबी भुजाएं हैं, आजानुभुज, आजानुभुज सरचा पधर संग्राम जित कर दूषणम। अंभोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंती जे। मानसकार कह रहे हैं धन्य नर निरखंती जे। वर्तमान काल में जो भी दर्शन करते हुए भी धन्य है, त्रेता में जो दर्शन किए वे धन्य। इस दिव्य शोभा को अपने मन मंदिर में विराजित करा करके और ज्ञान वैराग्य नेत्र से दर्शन करते हुए भी धन्य है। अजहु जासुर सपने हूं काऊ, बसहु लखन श्री राम बटाऊ। तो आज भी सपने में भी दर्शन जिन्होंने किया वे भी धन्य है। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। धन्य का मतलब होता है जीवन में कुछ करना अवशेष न रह जाए, वह धन्य। धन्य देश सो जहां सुरसारी, धन्य नारी पतिव्रता अनुसारी, धन्य से भूप नीति जो करई, धन्य से दुजने जो धर्म न टरई इत्यादि। ये क्रमशः गोस्वामी जी ने दिखाया है कि अमुक अमुक सब धन्य है। तो जो सिंहासनारूढ़ श्री सीताराम जी को तिलकोत्सव समय का दृश्य को जो ध्यान में दर्शन करते हैं वे भी धन्य हैं। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं वह शोभा समाज सुख कहतन बनई खगेश। बरनई शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। सोरस जान महेश। वह शोभा समाज सुखा कहत न बनई खगेश। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं पक्षीराज हे खगेश, वह शोभा, वह शोभा, वह समाज, वह सुख कहत न बनई, कहते नहीं बन पा रहा है। शेष शारद श्रुति वर्णय माने वर्णन करें, लेकिन सोरस जान महेश, उस रस को तो महेश ही जानते हैं। वह शोभा समाज सुखा कहत न बनई खगेश। ध्यान दीजिएगा, श्री कागभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं पक्षीराज गरुड़ को, और वे कह रहे हैं वह, यह नहीं कह रहे हैं वह। अर्थात श्री कागभूषुंडी जी उन कल्पों की कथा को, श्री रामचरित को दर्शन करने वाले हैं, दृष्टा हैं, जो कहते हैं यहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा, बीते कल्प 7 अरु 20। मुझे यहाँ रहते हुए 27 कल्प बीत गए। तो वह शोभा समाज सुख कथा का सत्र है। नीलगिरी पर श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं पक्षीराज वह शोभा, वह समाज, वह सुख कहत न बनई, कहते नहीं बन पा रहा है। श्री शारदा, श्री शारदा जिनके अनंत मुख हैं, सभी के मुख पर बैठ करके श्री शारदा बोलती हैं। शारदा शेष जिनके 1000 मुख हैं, वेद जो श्रुति, भगवती श्रुति, तो ये चारों वेद, शेष, शारदा, सब लोग वर्णन करते हैं श्री राम जी के राज्याभिषेक उत्सव को, लेकिन उसको भगवान शिव जानते हैं। सोरस जान महेश। यह वैसा ही है जैसे कोई कहता हो कि भैया रसगुल्ला का स्वाद तो बहुत बढ़िया है,
अमुक वे कहता हाँ भैया हमने भी सुना है, बहुत सुंदर है, रस ही रस है उसमें। और एक वह व्यक्ति हो जो उस रसगुल्ला का स्वाद लेता हो तो वह कहता हो कि आप कहते हो, हम तो उसका अनुभव कर रहे हैं। तो श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं लोग कहते हैं लेकिन श्री शिव जी अनुभव करते हैं। सो रस जान महेश, ब्रह्म रसाकार है, रसो वैसह, रस स्वरूप हैं, अतएव सो रस जान महेश। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। भगवान शिव नाम की महिमा जानते हैं, भगवान शिव चरित की महिमा जानते हैं, भगवान शिव धाम की महिमा जानते हैं, भगवान शिव रूप की महिमा जानते हैं। नाम रूप लीला धाम चारों की महिमा जानते हैं। सो रस जान महेश। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी बेस वेद तब आए जहाँ श्री राम। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम। सुर भिन्न भिन्न स्तुति करी निज निज धाम गए। सुर देवता सब भिन्न भिन्न माने अलग अलग स्तुति करके अपने अपने धाम को गए। तब वेद वंदी वेश में आए, कहा जहां श्री राम जी हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी। ध्यान दीजिएगा, सब देवता अलग अलग स्तुति किए। जैसे एक मंच से जब 10-20 वक्ताओं को बोलना होता है, जिसको कहते हैं गोष्ठी हो रही है, सभा हो रही है, तो उसमें सब अपने अपने विचार को रखते हैं। भले ही उनके द्वारा प्रतिपाद्य विषय भगवान श्री राम ही क्यों न हो, प्रतिपाद्य विषय श्री राम जी हो, लेकिन सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भाषा में, अथवा कहीं भी जो कोई इस तरह से मंच हो जहां समूह का कार्यक्रम हो, गायन हो, प्रवचन हो, कला प्रदर्शन, सब अपनी अपनी कला दिखाते हैं। तो वैसे देवता लोग सब अपने अपने तरीके से गायन की स्तुति किए। ऐसा नहीं एक देवता जो स्तुति के वही दूसरे भी किए, सो नहीं, भिन्न भिन्न स्तुति करी, अलग अलग स्तुति किए। विनय पत्रिका 44 पद में पढ़ सकते हैं, जयति राज राजेंद्र कह करके गोस्वामी जी ने लिखा है। तो सब लोग अलग अलग स्तुति किए और स्तुति करके सब अपने अपने धाम को गए। कोई कह रहे हैं महाराज रावण हमें बहुत परेशान करते थे, काम करा करा करके। कोई कहते हैं हमको पानी भरवा के परेशान कर दिए, कोई कहते हैं हमसे झाड़ू लगवा के परेशान कह दिए, कोई कहते हैं हमसे रसोई बना के परेशान कर दिए, कोई कहते हैं कि हमसे कोई बाग की सिंचाई करवा करके बाग के निराई गुराई करा के परेशान कर दिए। इस प्रकार से सब अपनी अपनी व्यथा, कोई कहते हैं हमको नचवा करके, कोई कहते हैं हमको गवा करके, सब अपनी अपनी व्यथा अपने अपने उस निवेदन में, अपने अपने उस निवेदन में, अपनी स्तुति में निवेदित किए। तो भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज धाम। देवताओं ने कहा प्रभु अब हम आपकी कृपा से आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, बड़ी कृपा आपकी हुई। सब देवता चले गए। तब वेद भगवान आए। सभी देवताओं का एक स्तुति में उद्देश्य ये कहने का था कि महाराज एक समय वो था कि हम लोग भागे भागे फिरते थे, रावण आवत सुने सकोहा देवन तके मेरुगिरी खोहा, लेकिन आज आजाद हैं, आज स्वतंत्र है, आनंद है। अब वेद भगवान आए बंदी वेश में। ये वेद भगवान के भाट है।
बंदी वेद पुराण का न कहे विमल गुण ग्राम। वेदों ने सोचा कि हम श्री राम जी के पास कैसे जाएंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है, राज तिलकोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। इस समय में हमारे मन में गुण गाने की इच्छा हो रही है, तो हम पास में जाए कैसे गुण गावें? तो बढ़िया धोती पहन लिए, कुर्ता पहन लिए, पगड़ी बांध लिए, कुर्ता धोती पाग, और फिर इसके बाद वे सब एक झोली कांधे में टांगे हुए पहुंच गए। ये बंदी का वेश ही अलग होता है, बंदी के वेश में, भाट के वेश में पहुंच गए। सब समझ गए कि भाट है, बंदी है। अच्छा, बंदी जनों को, भाट लोगों को रोका नहीं जाता राजा के पास जाने से। यदि रोका गया तो उन्हीं के लिए उन्हीं की बुराई करना शुरू कर देंगे, वही वो गाना शुरू कर देंगे। इसीलिए ये भाटगण तुरंत वहां पहुंच गए। बंदी वेश वेद तब आए जह श्री राम। जैसा समय वैसा वेश। विवाह में ब्राह्मण वेश से आए थे, विप्र वेश धरी वेद सब कही विवाह विधि देहि। विवाह का रस्म बताना था, और अभी आए हैं भाट वेश में, क्योंकि अभी गायन करना है, जस गायन करना है। प्रभु सर्वज्ञ की नयति आदर कृपा निधान। लखे उनका हूँ मरम कछु लगे करन गुण गान। सर्वज्ञ प्रभु श्री राम जी ने वेद को अति आदर किए, कोई कुछ मर्म समझ नहीं पाया, और ये चारों सम्मिलित स्वर में श्री राम जी का गुणगान करना शुरू कर दिए हैं। जिस गुणगान को मानसकार ने एक छंद विशेष के रूप में प्रस्तुत किए हैं, और उसका कथन श्रवण हम आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।